अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खराब कास्ट के साथ मैं हूँ मीर शहजाद खानजादा। फिर नाम सुनकर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि मेरे अंदर नंबर 1 सहाफ़ी की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में डमी म्यूज़ियम से आई हुई दुनिया भर की मशहूर शख्सियात के साथ करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए और मोदी हुकूमत दोबारा आ गई, दोबारा चुनाव जीते, मुबारक हो मोदी जी। मेरे साथ क्या हुआ है? मैं तो अपने स्टाफ पर बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? मुझे कहा गया है कि आप जियो पे जा रहे हैं जी, वहाँ मीर है, खानजादा है, शहजाद है, आपका बहुत बड़ा इनकाउंटर होना है, तैयारी करके जाएं, वो सवाल करेंगे। तो ये क्या मुरब्बा सा बिठा रखा है? छोड़ ये इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दे। जो काम तेरा करने का नहीं है वो क्यों कर रहा है? आप अपना नाम तो मीर शहजाद खानजादा, ये तो समझ लीजिए मेरा निक नेम है। अच्छा ये तेरा निक नेम, पूरा नाम क्या है? इब्ने उमर चीमा? देखिए, मैं आपके इंटरव्यू के लिए संजीदा हूँ, इंटरव्यू के लिए संजीदा हूँ, मुझे नजर आ रहा है। तू आया कैसे है पहले मुझे ये बता। रिश्वत दी है? कहाँ? क्या पढ़ के फूकता रहा? मेरा ख्याल आपको पता नहीं है कि जियो हमेशा टाइलेंट पे जी टाइलेंट पे यो हमेशा टाइलेंट की बड़ी इज्जत करता है, या रिस्पेक्ट करता है, मौका देता है। अब देख रही इंटर की जब डिग्री। आज ये इंटर की डिग्री। आइंदा अगर तूने इंटर का नाम लिया, जी गारंटी देता हूँ तुझे जियो में किसी ने इंटर नहीं होने देना और ना ही तुझे किसी ने इंटरव्यू देना है। ये डिग्री देखिए, मास्टर अब्दुल्ला म्यूजिशियन था। अब वो तो वैसे हमारे बड़े हैं। अब आई एम सॉरी, नहीं आ गया नहीं, तू छुपा रहा है हमारे बोल। तेरे अंदर का मरास पड़ा तुझे खुदक रहा है, नजर आ रहा है। मीर शहजाद खानजादा के साथ आप मुखातिब हैं। बिन उमर चीमा भी लगा दे, बिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी भी लगा दे, जो तेरे दिल में आता है लगा। और चीमा, कयूम सिद्दीकी, आजाद सैयद, ये तो मेरे हाथों के बच्चे हैं। वो इंटरनी है मेरे, इंटरनी। अरे बड़ा लफ्ज़ सीखा है, बड़ा मुझे ताली बजाने दे। इंटरनी का भी पता है हुजूर को। अच्छा छोड़िए, खुशी का मौका है, मैं आपको मुबारकबाद पेश कर। देखिए, चुनाव के अंदर जीत हार पार्ट ऑफ गेम है, इसमें कोई ऐसी प्राइड वाली बात तो है नहीं। जी जनता की करनी है हमने सेवा। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक पैगाम, एक मैसेज मैं अपनी जनता को भी देना चाहता हूँ। जी, पप्पू कैंटा साला, पप्पू कैंटा साला, अरे पप्पू, अरे चल गया चप्पू। अरे तू कल का बच्चा, तू हमसे मुकाबला करेगा? अरे हमसे मुकाबला करना है तो अपनी माता जी जो बड़ी सोनिया गांधी जी हैं उनको लाओ, वो हमसे मुकाबला करें। अरे तू कल का बच्चा क्या कहता था? गोदी मीडिया हार जाएगा, हार गया, कर्म जी अब ऐसा कोई छिचोटपन नहीं करना। कंसंट्रेशन हमने देश की सेवा पे करना। हम तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा। ये आप जो नाम बिगाड़ते हैं, आपको पता है ये कितनी बुरी बात है? अच्छा, बहुत ही बुरी बात है। यहाँ भी कुछ लोगों को आदत थी नाम बिगाड़ने की, अब उनके साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने। अरे मैं तेरा भाषण सुनने के लिए नहीं आया यहाँ। एक मिनट, सॉरी यार, वो कॉफ़ी का कप दे देता मुझे मेरे लिए। ब्लैक कॉफ़ी। तुझे ब्लैक कॉफी का भी पता है? पता है क्या मतलब? तूने ये सुन रखा है कि बड़े लोग कूल लगने के लिए ब्लैक कॉफी पीते हैं? आए अब पिरच में शुड़ूप करके चाय पीने वाले छुपा क्या रहा है मुझे ये बता। अच्छा, वो शुगर विदाउट शुगर। अच्छा शुगर। मोदी जी, बड़ी मासूम जनता है आपकी। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर दिया, अरबों में तो बड़ी इनोसेंट पब्लिक है हमारी। जी हाँ, वो इनोसेंट ही है कि वो उनको समझ नहीं आती कि आप किस कदर नामाकूल, नाअहल, मुतसब शख्सियत है आप। तो क्या, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि बार बार आप ही इलेक्शन जीतते हैं? असल में है जनता का प्यार। जो ये समझते हैं वो भी गलत है।
जनता तो मिथुन चक्रवर्ती को पसंद करती है, कलभूषण खड़बंदा को पसंद करती है, विद्या बालन को पसंद करती है। तुमने ठुमके लगवाने हैं या हुकूमत चलवानी है? अच्छा, जीत, इलेक्शन की जीत के लिए बत्ती चाहिए। हाँ, अभी आपको बना के देता हूं। तो अब दिमाग की बत्ती की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा शायद कागज से। जिसकी जितनी दिमाग की बत्ती चलेगी जीत उसी की होगी। हर दफा चालाकी नहीं चलेगी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है। तेरी अब बताएगा कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है। ये परफॉर्मेंस ही है जिसके बलबूते पे आज यहाँ पे बैठा हुआ। मुझे नजर आ रहा है जिसके बलबूते पे यहाँ पर बैठा। तू मुझे एंकर लग ही नहीं रहा। वैसे जरा घूम के दिखा, मैं तेरी एंकर ही देखना चाहता हूँ। घूम के दिखा, मैं तेरी एंकर ही देखना चाहता हूँ। शाहजेब भी तो ऐसे करता है ना। जी जी, तो एंकरी घूम के दिखाता है। शहजाद भी तो ऐसे करता है, एंकरी घूम के दिखाता है। आप नया मेरी एंकरी देख ली ना तो ये चोला उठाना भी भूल जाएंगे। मैं फकीर आदमी हूँ। हाँ जी, बार बार तू कह रहा है झोला क्यों उठाते हैं, झोला क्यों उठा। तू एक बार मेरे साथ हिंदुस्तान चल, तुझे एक ही बार झोला दिखाता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाइए। पहले तो मैं हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा मुंह कैमरे में कैसे फिट आ गया। कम से कम 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर कुल रकबा है तेरे मुंह का। अच्छा, क्या वाकई आपने इलेक्शन कमीशन, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी के कुछ अनासर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीता? जिंदगी में कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं करता, ये मेरी बात याद रखना। ब्यूरो कह देता हूँ, आपकी तसल्ली हो जाए। तलफ्फुज में क्या पड़ा हुआ है? ये पेंशन की लाइन में लगने वाले, घंटों इंतजार करने वाले ये छोटे छोटे जजेज अपने देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे इस कौन सा ये पप्पू मीडिया के कहने पे, इसके प्रोपेगेंडे के मुताबिक आ जाओ, मनाजरा करो, टाकरा करो, हमें इंटरव्यू दो। भाई तुम्हें तो मैं अपनी गंदी चड्डी ना दूं घूमने के लिए, इंटरव्यू में दो। मोदी जी, चंडीगढ़ से एक व्हाट्सएप कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, अगर इजाजत दे तो। मैं हैरान हूँ, आप व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं। जी देवी जी। सत श्री अकाल जी, मैं सिमी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ? प्रधानमंत्री बन गया हूं तो क्या हुआ, मेरी माता जी तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो आम जनता के जैसी है। वो राशन की लाइन में लगती हैं। इंसाफ का तकाजा यही है, जिसके पास माता जी है उसके पास सब कुछ है। मैं घर परिवार को दूर नहीं रखता हूं, हर परिवार से मैं बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं, देश की खातिर करना पड़ता। माता जी ऐसे मेरे फेस पे हाथ नहीं रखना, पापा ने फेस पे हाथ नहीं रखना। अब थोड़ा सा इस साइड से एक तस्वीर यहाँ से हो गई ना, यस। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही दुनिया के दो दो चेहरे देख रहा हूँ। खैर छोड़िए इस बात को, आगे चलते हैं। प्राचिक बनने के लिए आपने अपनी शादी को छुपाया, अपनी बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दिया, क्यों? किस डफर ने तुझे लिख कर दिए हैं सवाल? मुझे बता दे इसका मतलब। तुझे मुझे इसका मतलब बता दे, मैं अभी रिजाइन करता हूँ, मैं हक का होते नहीं लूंगा। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने शादी क्यों छुपाई? मैंने शादी नहीं छुपाई। छुपाई? मैंने शादी नहीं छुपाई। जी जी। पत्नी को जरूर छुपाया था। वो क्यों? वो दिखाने वाली थी नहीं। अबे इलाज चल रहा था, जबरदस्ती शादी हो गई। पत्नी का? मेरा इलाज चल रहा था। शादी से पहले इलाज चल? जबरदस्ती, इसीलिए उन्होंने करवा दी शादी। ओहो, तो आपको पता नहीं है कि इलाज करवाने के बाद शादी करनी चाहिए थी? अबे डिप्रेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन शादी के बाद सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, डिप्रेशन भी होता है। अब क्या समझाऊं तुझे? समझाए। देखा, अगर मेरी शादी होती जी जी तो ज़ाहिर मेरा कोई बच्चा भी होता। जी हाँ। लोग उसको क्या कहते? इधर आवे मोदी दिया, ऐसा कहते ना। जोर जोर से आवाजें देते हो, मोदी दे बाहर। बस हाँ, बस हो गई बात। वो छत पे छोड़ा होता हूँ, मोदी दे। बस
मिसाल को खोलते नहीं है, पहली बार कैमरे के आगे बैठ गए हो, खत्म कर बात। चले ठीक के जूती खाएगा? अरे जूती भी नहीं मार सकता रे, जूती नहीं पहनी। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ता हूँ, किसके आगे बैठा दिया मुझे। मेरा अगला प्रश्न है, आपने बुलेट ट्रेन के बारे में कहा था, कहाँ गई वो बुलेट ट्रेन, कहाँ चल रही है? तो बुलेट भी चल रही है, ट्रेन भी। वो बुलेट तो कश्मीर में चल रही है, वो चल रही है, ट्रेन कहाँ चल रही? तो चलती है ट्रेनें तो ठुकती है ना। अच्छा, ये कभी खड़ी ट्रेन में भी आके कोई खोता वजह है, कभी कोई रक्षा वजह है। क्या लेते एक ब्रेक, हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक। मोदी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये चश्मा मुझे अच्छा लगता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत घटिया बात है, अपनी पत्नी से जाके पूछने वाली बात है, जाहिल आदमी। आपके मुल्क में किसान मर रहा है, परेशान है, आपके खिलाफ एहतजाज कर रहा है, आप पे कोई असर नहीं हो रहा? जहां आपके पेट में कुछ होता है, हाँ, तो फिर ही मुंह से आवाज निकलती है ना। खाली पेट तो ये नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे पेट में कुछ होगा तो होगा ना, मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार नहीं चलेगी। अरे वो तो मेले का सा समा है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, पट 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 ट्रैक्टर खड़े हैं। उधर गीत संगीत की महफिलें चल रही है, तुड़क 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 दादा। हमारे यहाँ भी धरने हुए, वहाँ भी डीजे लगता था, डांस होता था। तो लोग नहीं कहते थे कि मैं फंडिंग करता हूँ, मैं 50 लाख लगा रहा हूँ, करोड़ में लगा रहा हूँ, फलाना पैसा आ रहा, पैसे की रेल बेल है। दैट इज वाई पंजाब का किसान खुशहाल तरीन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप हर एक को कहते हैं कि मेरा उनके साथ पुराना ताल्लुक है, वो ईसाई हो तो उनके साथ है, बंगाली है तो उनके साथ है, मुसलमान है तो उनके साथ है, तो अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ आपका पुराना। देखिए, जब मैं छोटा था, जी जी, ईद में हमारे घर खाना नहीं बनता था। अच्छा, तो ये मुस्लिम्स दोपहर को भी भेज देते थे, रात को भी भेज देते थे, तो जाहिर है उनके साथ तो हमारा रिलेशन था। इसी तरह क्रिश्चियंस हैं और बाकी जो हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन था। अब बाकी हमारी मामी जी थी, उनकी वजह से भी हमारा बड़ा रिलेशन था। हाँ, वो अमेरिका में रहा करती थी। अच्छा, अमेरिका में रहती थी, बाद में फ्रांस भी रहती रही हैं। नहीं अमेरिका, अच्छा अमेरिका से फ्रांस चली। इस वजह से अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस थे और फ्रांस के साथ भी अच्छे रिलेशन। बड़ी मिलनसार थे, अच्छा, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, आते जाते हर कोई उनसे मोहब्बत करता था। मोदी जी, बकौल आपके कि आपका गरीब खानदान से ताल्लुक है, जी हाँ। और जिस तरह आप अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं, मुझे तो लगता है कि आपके घर में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कोई चीज़, कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि आपके पिताजी के पास भी सिर्फ एक सूट है जो वो सारा दिन काम करने के बाद घर वापस आते हैं और वो पसीने से शराबोर सूट आपके चचा पहनकर दोबारा काम पे चले जाते हैं। यानी कि आपने कभी फ्रेश जूस नहीं पिया, कूड़े में से ही कोई मिल जाए जूस नहीं पीते हैं? कोई रायता सलाद भी आप वो जो खाने पीने की दुकानों के आगे कूड़ा करके जाम होते हैं? पागल हो गया, गरीब थे, इतने भी गरीब नहीं थे। पाँव में जूती आप नहीं पहनते हैं, वो तो आप जुल्ला यानी कि फकीर भी हैं, आपके पिताजी इशारों पे मांगते रहे, ट्रेनों में मांगते इतने थे। गरीब नहीं थे। माता जी लोगों के घरों में नहीं, मुझे लगता है ऐसा। तुझे क्यों लगता है इतना? मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता, तो तुझे क्यों लगता है? जिसका बाप है, जिसकी माँ है, उसको नहीं लगता, तुझे लग रहा है तू मामा है मेरा। आप तो रोना तो ऐसे ही रोते हैं। नहीं रोना रोते, आप तो चूहों की टुकी हुई रोटी खाते हैं आप। ठीक है, गरीब परिवार से मेरा ताल्लुक था, चाय भी बेची है और कैंटीन वैंटीन भी थी, मतलब इतना भी बैड सीन नहीं था। तो आप इतने चले, खैर जितने भी आप गरीब तो थे ना, ये तो मानते हैं। हाँ। इस गुर्बत में जब मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ तो कहीं आप यूरोप की सैर कर रहे हैं, कहीं अमेरिका की सैर कर रहे हैं, बल्कि आपने तो एफल टावर के सामने अपनी तस्वीरें भी बना रहे हैं। एक बात मेरी याद रखना, जी हाँ, गरीबी और अमीरी इकट्ठे भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे आपके देश में जी, हुक्मरान दो भाई हैं। एक भाई कहता है कि हमारे पिताजी एक गरीब आदमी थे, दूसरा भाई कहता है हमारे पिताजी अमीर आदमी थे, पैदाइशी अमीर आदमी थे। ऐसा है ना? आप गलत तो वो नहीं कह रहे, दोनों ठीक कह रहे हैं,
तो पिताजी गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं और एट अ टाइम हो सकते हैं। अगर यहाँ हो सकता है तो वहाँ भी हो सकता है। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि गरीब आदमी एफिल टावर के सामने कैसे पहुंच गया तस्वीरें उतारने के लिए? वो ऐसे कि हमारी एक शॉप थी और मुझे सारे बुच्चर कहते थे वो गुजरात का कसाई। क्योंकि मुझे गर्दनें उड़ाने का शौक था। हाँ ठीक है। तो जिसकी तस्वीर मैं एफिल टावर के आगे देखता उसकी गर्दन उड़ा देता और उसकी जगह अपनी मुंडी लगा देता। और उस शॉप का नाम था फोटोशॉप। ऐसा डर गया ना? तू क्या समझा मैं ऐसा खज्जर अपने हाथ में पकड़ूंगा? नहीं 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 नहीं, तौबा रे तौबा, अब तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के फिर पड़ता हूँ। मित्रों 35 साल तो सिर्फ चाय बेची है, हम तो प्यार करने वाले हैं, अहिंसा के पुजारी। आओ हम तो कहते हैं दुश्मनों हमारे गले लग जाओ। अरे कच्चा हमारा जान कच्चा, क्या हुआ? किसी के दो चेहरे नजर आ रहे थे। लाखों रुपए का चश्मा लगा के मर्सिडीज में घूमना, एक दिन में महंगे तरीन 4 कपड़े सूट चेंज करने, कमाल हो गई है। और गरीब के गरीब। देखो मेरी उम्र देखो, देख रहा हूँ इस उम्र में जाने की तैयारी हो जाती। नहीं नहीं आदमी जा चुका हो। अबे नहीं जी जी। इस उम्र में जब आप हेलीकॉप्टर पे बर्फानी इलाके में जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर है, जाहिर है उसका पंखा भी नहीं बंद हो सकता, तो कुछ ठंड वो भी लगती है, कुछ ठंड बर्फ की भी लगती है। ऊपर से कम वक्त पायलट जो है वो अपने नंबर प्रधानमंत्री के आगे बनाने के लिए बार बार चाय पिला रहा है, तो 4 बार हो जाता है। अच्छा मोदी जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप बुलाकर इनामात देते हैं, अवार्ड से नवाजते हैं, ये कौमी पैसा आप अपनी ज़ाती तशहीर के लिए खर्च करते हैं सोशल मीडिया के, क्या आपको शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस जो आपने कहा जी, इनको मैं बुला कर देता हूँ। तो ये इन्फ्लुएंसेस जो सोशल मीडिया में, वो इसलिए देता हूँ, अगर मैं अवार्ड ना दूं तो मुझे बताओ क्या करूं? इनके नाखून उखेड़ दूं प्लास के साथ और फिर उसके बाद इनको कहूं चलो अब यसु पंजू खेल के दिखाओ, इनको पकड़ के लेटा दूं, इनके शलवार के पांचे बांध दूं, बीच में भूखी बिल्ली और चूहा छोड़ दूं। जिसको किसी ने कोई रिश्ता नहीं दिया, पब्लिक ने, जनता ने उसको वोट दिया, इनकी वजह से, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। अरे इनको मैंने नहीं अगर देना अवार्ड तो किसको देना है? 2 तैयारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए बिला इजाजत, पाकिस्तान ने मार गिराए और आपने आर्मी के बड़े एजाजात के साथ उनको नवाजा। पहली बात क्या, हमारा पायलट यहाँ आया जी, आपकी पब्लिक के हत्या चढ़ गया, इसके बावजूद चपेड़े भी पड़ी, उसने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खा लिए। हाँ निकल पेपर्स निकल। उसके बाद चंद दिन यहाँ पर स्टे किया जी, स्टे करने के बाद वापस एयरबेस पे गया, जो उसने डॉक्यूमेंट्स खाए थे वो वापस अपनी बेस पे जाके उसने सबमिट करवाए हैं, डिलीवर वहां किए हैं। जो उसका जब्त था 3, 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ता, उस जब्त पे हमने उसको अवार्ड दिया है। ये हमारे सोल्जर हैं, ये देशभक्ति है। अभी तो ये हमारी फोर्स का एक अदना सा सोल्जर था, अभी तुम हमारे नेवी वाले सोल्जर्स देखो 2-2 महीने जब्त कर लेते हैं। इसको बनता था या नहीं बनता था अवार्ड, मुझे बताओ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, रहिएगा हमारे साथ। एक व्हाट्सएप कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं गोपाल वर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। क्या कारण है आप देश में अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाते हैं और जो इस देश के दिग्गज नागरिक हैं उनका अपमान होता है? थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी या कौमी हीरोज तूने हमारे देखे हैं? जी हाँ देखे हैं, देखे हैं मैंने। कोई साहब हैं जो कमीज नहीं पहनते जी, एक साहब हैं जो सलवार नहीं पहनते, मतलब जोड़ीदार पजामा पहनते हैं। हाँ, तो कोई कमीज नहीं पहन रहा, कोई सलवार नहीं पहन रहा, कोई खुद 1.5 फुट का है, कोई 2.5 फुट का है, तो उनकी इतनी तस्वीरें आनी है ना, उनके बीच में तो फिर मेरी ही तस्वीर बड़ी आनी है। देश की इज्जत का मामला है,
बहुत बुरी बात है। शास्त्री जी की इतनी सी तस्वीर, शास्त्री जी खुद भी इतने से ही थे। गांधी जी चरखा काट रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपने भी बड़ा चरखा रख लिया। अब बस गांधी जी का चरखा नहीं दिखाया जा सकता पब्लिक को, समझ जा। तो आपने अपना चरखा दिखाना। देश की इज्जत का मामला है, ये लोग बड़े लोग हैं पर इतने इतने थे, इनकी नंगी पुंगी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। वहां ये सुपरमैन, ये स्पाइडरमैन, ये आयरन मैन की तस्वीर लगती है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जब मुझको छुएगा वो जल जाएगा। 36 इंच की छाती है। बहुत प्राउड फील करते हैं आपकी। बड़ा मैंने फिट रखा है अपने आप को। मैं छोटा सा जब था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मेरे इतने मशहूर थे, 3 साल की उम्र में भी सब बताते हैं मैंने छोटी स्टिक हाथ में पकड़ी होती थी। बड़ी मुश्किल से मुझसे उन्होंने आदत छुड़वाई है ये छोटी स्टिक को पकड़ने वाली। अच्छा अच्छा। वो जिससे लाइनें लगाते थे ना, फुट्टा जिसको कहते हैं, रूलर, वो स्टिक छोड़ता ही नहीं था, हर वक्त मेरे हाथ में होते थे। तो बड़ा हो के भी जाहिर है फिर डंडे के जोर पे करवाता हूँ काम। इसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। बचपन में आप स्कूल जाने की बजाय थिएटर देखने के लिए निकल जाते थे, और आप एक अच्छे तालिब इल्म भी नहीं थे। अगर अच्छे तालिब इल्म होते तो या तो हम वापडा में एसडीओ लगे होते, या चिड़ियाघर में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर लगे होते और शुतुरमुर्ग के अंडों का हिसाब किताब लिख रहे होते। अच्छे स्टूडेंट नहीं थे तो आज प्रधानमंत्री हैं। कैसा थिएटर कभी नहीं। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं को बड़ा फिल्मी सा बंदा था, तो बेटे मैं आज फिर नरेंद्र मोदी ना होता, फिर मैं को नरेंद्र मूवी होता। और ये मैं अभी तुम्हें अपने 2050 का विजन, अपने विचार ना बता रहा होता, बैठा अमरीश पुरी का डायलॉग सुना रहा होता। हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूँ। शर्मा गई ओम प्रकाश की शायरियाँ सुना रहा होता। पटकने से बता क्या होगा, अरे नहीं होगा तो मतलब खुदा होगा। हमने की कोई नौटंकी नहीं की, बिल्कुल हम नाटक नहीं करते। जमीन आ गया है। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, उन्हें कम से कम काफी पिलाते। निकल कॉफी से बाहर, तेरे सामने नेता बैठा हुआ है, वो आपके लिए आएगी, आधी आधी करने के क्या हो। तेरी पसमानगी पर लितर मारेंगे। मोदी जी आपके दौर में मसाइल सिर्फ बढ़ते ही गए। क्या मतलब मसाइल सिर्फ बढ़ते गए? गुर्बत के मसले, अफलास के मसले, महंगाई के मसले। गुर्बत, अफलास, महंगाई के बच्चे हम चांद पे पहुंच गए हैं। आए चांद पे पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं बनाए। टॉयलेट का मसला हमसे ज्यादा आपका है। अपनी किसी भी सड़क पर जाकर देखें, आपकी रोड, शाहराहों, हर जगह पर लिखा हुआ है टॉयलेट नीचे नंबर, टॉयलेट नीचे नंबर, टॉयलेट नीचे नंबर। वो टूलेट लिखा हुआ है। आप अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? आपके देश में ट्रम्प की आमद हो, T20 हो, आप अपनी गरीब बस्तियों के आगे दीवारें खड़ी करवा देते हैं, अपने ऐबों पे पर्दे डालते हैं। ना वहाँ दीवारें हैं और ना दरवाजे। दीवारें और दरवाजे होने भी नहीं चाहिए। वो क्यों जी? जी, नेता और जनता के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कोंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। मैं टॉयलेट की बात कर रहा था मोदी साहब, आपके पास तो पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अबे टॉयलेट में कौन पानी पीता है? मैं पीने वाले साफ पानी की बात कर रहा हूँ। आप निकलते क्यों नहीं है टॉयलेट से? आपकी आवाम तड़प रही है, तरस रही है अस्पतालों में दुआओं के लिए। सबसे ज्यादा दुआएं वो ही अस्पतालों में रही है। एक एक पेशेंट के सराहने 3-3 बंदे खड़े हुए वो दुआ कर रहे हैं, भगवान इसको लंबी जिंदगी दे। मोदी जी प्रार्थना की नहीं, मैं दवाइयों की बात कर रहा हूँ। मेडिसन। मोदी जी अडानी और अंबानी लोगों के साथ आप तस्वीरें बनवाते हैं उनकी शादियों पे, और अपने परिवार को आप दूर दूर रखते हैं, क्या वजह है इसकी? अच्छा, अंबानी और अडानी यानी जो सुपर हिट शादियां हैं, मैं वो ना अटेंड करूं है? ये पप्पू जाए और सारा पैसा समेट के आ जाए, मैं पीछे रह जाऊं? रेहाना आई थी है, मैं ना जाऊं उसको देखने के लिए। अच्छा, मैं अगला प्रश्न आपसे करूं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन और प्रश्न दोनों को मिक्स कर दिया है। कर तुझे किसने पूछना है? अच्छा, आप खुद को भगवान का उतार कहते हैं और अक्सर लोगों को ये बताते हैं कि आप एक बहुत
बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में वारिद हुए। क्या मकसद है? कौन से इतने बड़े ह्यूमन स्टार है आप या सुपरमैन है आप? देखिए, हर बड़े नेता का एक सपना होता है जी अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया को फतेह करना है। जी जी ऐसा ही हिटलर जी थे, उन्होंने सोचा कि जर्मनी को खोई हुई जमीन वापस दिलवानी है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गई थी। जी ऐसा मेरे भी एक ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश ये है, नवाज शरीफ की तरह कम से कम 3 बार का प्राइम मिनिस्टर बनना। अभी आसिफ जरदारी की तरह 2 बार का प्रेसिडेंट भी बनना है। बहुत अच्छे मोदी साहब, बहुत अच्छे। अरे इंटरनेशनल मंच पे बड़ी इसकी ग्रेस होती है, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर जब कहा जाता। अब मैं बन गया ना 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, अब 2 बार का सदर जरदारी भी बनूंगा। नवाज शरीफ का पता है, जरदारी साहब का पता है, आपको भुट्टो साहब का पता है, आप उनकी तरह क्यों नहीं अबे उनकी तरह अमर अमर हो जाते हैं? अमर आप अमर हो जाएंगे, दुनिया नारे लगाएगी, मोदी आज भी जिंदा था, मुझी मैं सोच रहा हूँ आज छोड़ दे बेटे मेरे बेटे, मुझे आज भी जिंदा था, मुझे कल भी जिंदा है। वो जिसमें चुप, ये जुमला $1 मिलियन जुमला है। सारा कोई 225 करोड़ हिंदुस्तानी सुन लो, मुझे आज भी जिंदा था, मुझे कल भी जिंदा है। ये कौन फरमा रहे हैं? जनाब इज्जत माप मीर शहजाद खानजादा। ये भी गलत हो गया, तेरे मुंह से निकल जाता है मीर शहजादा खानजेब। ये तेरा कैलिबर मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। ये टीवी पे तूने नाम पढ़े हैं, ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद। मैं तेरी इंटेलेक्ट पे पकड़ के बंदा जूतियां मारे, मार मार के तेरी सारी इंटेलेक्ट सुधा देनी चाहिए। लहरी किंग को जानते हैं? मैं अबे लहरी किंग है, उसको तूने लहरी किंग बना दिया है। भाई यहाँ लहरी कहते हैं हर बात का। लहरी किंग ये खुदाया उठा ले, जोसे होंडोनी अफ्रीकन सहाफ़ी हैं, जंगलों में ये सारा इनका, ये जो जानवरों वाले चैनल है, जो बात जिसका नाम लिया दोबारा ले उसका नाम। होंडो बोलो गो, ये अभी तूने खुद से डाला है। खुद से क्या, पहले भी यही कहा था। बहुत बड़ा होंडो बोलो है। आपको जैसे बहुत बड़े जीनियस है, यानी कि इंटरनेट आया नहीं और आपकी ईमेल आ गई, वाह वाह। अगर आपके देश के अंदर जी कैलबरी फॉन्ट एक अभी आया नहीं था तो डीट दिखा दी ना। ये तो कोर्ट ने क्लियर कर दी है ये मामला, दिखा दी ना जी। दिखाई। तो अगर यहाँ हो सकता है वहां भी हो सकता है। ये है जी आपके नरेंद्र मोदी, जो तीसरी मरतबा चुनाव जीत कर मुंतखब हो चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।